ये जो पंडाल के चारों ओर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, ये छोटी छोटी दुकानें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीबों को अमीर बनाने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए, गरीब के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो हमारी समूह की दीदियां छोटा छोटा सामान बनाती हैं, उनके ये स्टॉल लगे हुए हैं। सब लोग दोनों हाथ लगे खरीदोगे ना, सब लोग जरूर जाना है। एक अनुशासित तो एक बात और कह लूं, क्योंकि अभी मंची कार्यक्रम होगा, टिके रहोगे, दोनों हाथ लग दो, टिके रहोगे। अब मैं अपना संबोधन चालू करता हूं। हमारे आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में जो क्षेत्रीय अध्यक्ष जिन्होंने अभी अपना स्वागत उद्बोधन किया, ऐसे हमारे श्री दिलीप पटेल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। वो लगातार कई दिनों से यहाँ पर रह करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मंच पर हमारे तीनों जिलों के अध्यक्ष गंगा पार की श्रीमती निर्मला पासवान जी, जमुना पार के श्री राजेश शुक्ला जी, और आज के कार्यक्रम के जो मेजबान भी हैं और महानगर के अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी, गंगा पार के प्रभारी श्री उत्तर मौर्य जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री प्रवीण पटेल जी, आदरणीय श्री विनोद कुमार बिंद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वीके सिंह जी, महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, हमारे तीनों क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री अमरनाथ यादव जी, श्री अवधेश चंद्र गुप्ता जी, श्री कमलेश कुमार गौतम जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्री राजमणि कौर जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्री दीपक पटेल जी, श्री पीयूष रंजन निषाद जी, श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, श्रीमती पूजा पाल जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य श्री सुरेश चौधरी जी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, श्री बाबूलाल तिवारी जी, हमारे जो डीसीबी और इसके चेयरमैन है हमारे श्री शिवमोहन मौर्य जी, श्री अजय पांडे जी, और पूर्व विधायक श्री राजवली जयसल जी, करमचंद पांडे जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रभाशंकर पांडे जी, और मंच में हमारे विराजमान जो पूर्व सांसद के नाते आदरणीय दीदी रीता बहुगुणा जोशी जी, आदरणीय पूर्व सांसद केसी देवी पटेल जी, पूर्व महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, और मंच में बहुत पदाधिकारी हैं, और सूची में नाम जो मुझे दिखाई दे रहा है 50 नाम दिखाई दे रहा है। तो हमारे सभी पूर्व जिला अध्यक्ष, सभी यहाँ मंडलों के अध्यक्ष, पूर्व मंडल, वर्तमान पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और भावी पदाधिकारी, सभी हमारे जिला पंचायत के सदस्यगण, सभी हमारे पार्षदगण, सभी ब्लॉक प्रमुखगण, सभी क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, ग्राम प्रधानगण, अलग बूथों के मेरे अध्यक्ष, बूथ के प्रभारी, बूथ में PLA 2 का जो उत्तरदायित्व निर्वहन करने वाले हैं, ऐसे अनगिनत कार्यकर्ता, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मैं आज एक बात कह रहा हूं, आपके भरोसे कह रहा हूं और पूरे विश्वास से कह रहा हूं, और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका समर्थन करिएगा। 2027 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूखड़ा प्रयागराज की धरती से साफ करके, समाजवादी पार्टी की गंदगी का अंत करके, गुंडागर्दी का अंत करके, अपराध का अंत करके, माफियागिरी का अंत करके सभी 12 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। खिलाओगे? और आज मैं इसलिए ये कह रहा हूं, जितनी अपेक्षा थी मैं तीनों जिला अध्यक्षों का, उनके साथ लगे हुए सभी क्षेत्रीय उपाध्यक्षों का, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिलीप जी, जितनी अपेक्षा थी उससे बड़ा जनसैलाब यहाँ पर आया। ये जो तमाम स्टॉल लगे हुए हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, यूपी, ये सारा नाम है।
उसके माध्यम से महिलाओं का समूह गठित किया जाता है। उसकी डायरेक्टर श्रीमती दीपा रंजन जी भी यहाँ पर मौजूद है, कल से ही है। और हमारे यहाँ के सभी अधिकारी, में सबका नाम लेने का समय नहीं है, लेकिन आप सभी कार्यकर्ताओं के सामने ये कहना चाहता हूँ, ये सरस मेला 10 दिन चलने वाला है और इस 10 दिन के चलने वाले मेले में प्रयागवासियों का भी आह्वान करता हूँ, अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विकसित उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो गरीब को अमीर बनाना पड़ेगा। और गरीब को अमीर बनाने के लिए ही ये स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ छोटा सामान भी बना करके हमारी दीदियां बेच रही हैं और बड़े बड़े सामान भी बना करके बेचने का काम कर रही है। हमें आर्थिक रूप से भारत को समृद्धशाली बनाना है। विपक्ष बौखलाया हुआ है। और आपको मैं बता दूं, 2024 के हमारे नीरज जी त्रिपाठी जी का नाम छूट गया था, श्री नीरज त्रिपाठी जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें उत्तर प्रदेश में जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। हम उसी में इलाहाबाद लोकसभा सीट भी हार गए थे, हम कौशाम्बी सहित उत्तर प्रदेश की कई सीटें हार गए, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीत लेगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी। भारतीय जनता पार्टी संविधान की पुजारी और आरक्षण की समर्थक, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हुई है और ना होने देंगे। जो कोई गड़बड़ा करने वाला कोई अधिकारी समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसकी भी जांच करा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या मैं यहाँ ऐलान भी कर रहा हूँ। मेरे साथियों, कार्यकर्ता मित्रों, विरोधियों के पास अफवाह के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। इस समय एक अफवाह फैला रहे हैं कि गैस की किल्लत हो गई है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ कोई कार्यकर्ता कहीं गांव में या शहर में गैस की किल्लत है क्या? दोनों हाथ लगाओ, है क्या? दोनों हाथ ऊपर उठा के बताओ, है क्या? लेकिन ये श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव रोज दुष्प्रचार कर रहे हैं। याद रखना, जब यह ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध नहीं हो रहा था, तो प्रतिदिन 50 से 75 लाख सिलेंडर की बुकिंग देश में होती थी। और आज इन लोगों ने देश के हालात को पैनिक बनाने के लिए, तनावपूर्ण बनाने के लिए अफवाह फैला करके आज 88 लाख प्रतिदिन सिलेंडरों की बुकिंग शुरू हुई है। इन्होंने दुष्प्रचार किया। इसके कारण एक बात और आपको याद रहना चाहिए, नीचे जाके चर्चा करने की आवश्यकता है कि जो गैस और तेल लेकर के हमारे जहाज दुनिया के अलग अलग देशों से ईरान के उस रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते से आवागमन मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारा जहाज इसी युद्ध के बीच में तिरंगा फहराते हुए एक मुंबई पहुंच चुका है और 2 पहुंचने वाले हैं, बाकी जो लाइन में वह भी पहुंचने वाले। ये मोदी है तो मुमकिन है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।